Okay. So I came up with two blank files. One is index.html, another one is style.css. और जो काम मैं करने लगा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आज जो टैग्स मैं अब इस्तेमाल करूंगा ना आज आइंदा आपने हर डिजाइन में उन टैग्स को प्रेफर करना है। ठीक, आप डिव्स भी इस्तेमाल करेंगे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं चूंकि ज्यादा आपको वेरी क्लोज टू द प्रोफेशनलिज्म ले जाना चाहता हूँ, तो आप आज के बाद उस तरह के टैग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो ब्लैंक एचटीएमएल का टेम्पलेट है ना वो यही है। आपने जिसको ये नहीं पता शॉर्टकट, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, इसमें बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सटेंशंस का मतलब होता है कि किसी सॉफ्टवेयर में कोई एडिशनल फीचर्स ऐड कर देना। तो वो एक्सटेंशंस आपको यहाँ से दिखती हैं। ये जो ऑटो कंप्लीशन वाला फीचर है ना कि मैं इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूं और एंटर प्रेस करूं तो ये सारा स्ट्रक्चर खुद ब खुद बना आ जाता है। ये एक एक्सटेंशन है एमिट के नाम से, EMMET। ये उसकी वजह से होता है। और ये एमिट एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो कोड का हिस्सा होती है, पहले से प्री इंस्टॉल्ड या बिल्ट इन होती है। ये एमिट, एल्म एमिट या एमिट, सिर्फ एमिट है। ठीक, तो ये उस वजह से कंप्लीशन होती है। ठीक है, जस्ट अ साइड नोट। तो जिनको नहीं पता कि ये कैसे आता है, सिंपली वो आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में शिफ्ट और एक्स ये वन का जो बटन है टॉप पे और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि मुझे स्टाइलिंग सेपरेट फाइल में करनी है तो उसको इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। सो मैंने लिंक का टैग लिखा, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मुझे स्टाइल। अच्छा, आज से पहले हमने जितनी भी वेबसाइट बनाई थी उसके लिए हमने एक रैपर बनाया था मेरे ख्याल में साइट का। ठीक, तो एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं, या नॉर्मली आधी चीजें हमने वैसे भी कवर की हुई हैं तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। एक टर्म होती है सीमेंटिक एचटीएमएल। एक बात और याद रखिएगा, जो एचटीएमएल का वर्जन हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, HTML5। ठीक, HTML4 और इस वक्त जो सबसे मॉडर्न या लेटेस्ट HTML का स्टैंडर्ड है वो क्या है, HTML5। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो HTML5। अच्छा, HTML4 और 5 में फर्क ज्यादा किसका है, टैग्स का है। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना सिमेंटिक, इसका लफ्जी मतलब होता है मीनिंगफुल। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, सिमेंटिक टैग्स पढ़ेंगे आज। और सिमेंटिक टैग्स का मतलब क्या है कि देखें, हम जब कोई सेक्शन बनाते थे ना तो हम क्या कहते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने हेडर बनाया है तो मैं क्या करता था, एक डिव बनाता था, उसको क्लास क्या दे देता, हेडर दे देता था। दैट्स फाइन, नो वरीज अबाउट दैट। लेकिन डिव का मतलब है डिवीजन। तो डिवीजन नाम से नहीं जाहिर हो रहा कि मैं ये किस मकसद के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने अपने आपके आखिरी प्रोजेक्ट में भी डिव की जगह क्या इस्तेमाल किया था, टैग का नाम ही हेडर कर दे, आया था ना, नहीं बताया था। ओके, चले। तो अब ये जो हेडर है HTML5 में ये बतौर टैग नेम शामिल हो गया है। उन्होंने ये टैग ही दे दिया हेडर। अच्छा, अब आप कहेंगे सिमेंटिक का क्या, तो इसका मतलब है कि आप हेडर को पढ़ के इसकी शक्ल देख के पहचान जाएंगे कि ये किस काम के लिए, ये वेबसाइट के टॉप हेडर के लिए। तो ये क्या बन गया, सिमेंटिक एलिमेंट बन गया। और सिमेंटिक का मतलब मैंने क्या बताया, मीनिंगफुल। अब इसके नाम से लग रहा है कि ये पोर्शन किसके लिए, वेबसाइट के हेडर के लिए। क्लियर। फिर साथ में इसको क्लास भी हेडर दे दें, क्लास तो कोई भी दे सकते हैं आप चॉइस है। फिर आपको पता है वेबसाइट में फुटर भी होते हैं। पहले हम क्या करते चले आए थे, हम डिव बनाते थे और डिव को क्लास क्या दे देते थे, फुटर। तो सिमेंटिक एचटीएमएल में क्या होना चाहिए, फुटर नाम का टैग होना चाहिए। बस ये काम है सारा। अब जितने भी सिमेंटिक टैग्स हैं इनका बिहेवियर वही है डिव वाला, इनका बिहेवियर वही है डिव वाला। सिर्फ क्या है कि नाम से पढ़ के देख के अंदाजा हो जाता है कि ये टैग किस पर्पस के लिए है। समझ आई बात। अब इसके बीच में जो बीच वाला मेन एरिया होता है, यानी हेडर और फुटर के बीच में, उसको वैसे क्या नाम दिया जाना चाहिए आपके ख्याल में, मेन। दैट्स ग्रेट। अब सिमेंटिक का मतलब ये है कि यार वो कॉमन सेंस से नाम लिए गए हैं। तो मेन नाम का हम क्या कह रहे थे, हम इसको कहते थे जी मेन एरिया कहते थे ना। तो ये क्या था, क्लास हम मेन एरिया देते थे, ठीक है डिव। तो अब इन्होंने मेन नाम का टैग दे दिए।
अब बजाय इसके कि पूरे पेज पे डिव दैट माइट गेट कंफ्यूजिंग फॉर द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने मीनिंगफुल टैग्स दे दिए। और मीनिंगफुल टैग्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, सिमेंटिक एचटीएमएल। और सिमेंटिक एचटीएमएल का मतलब कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ टैग्स के नाम उन्होंने ऐसे दे दिए जिनको पढ़ के, ये जिनको सुन के पता लग जाता है ये टैग किस पर्पस के लिए बनाया गया। दैट्स व्हाई नाउ वी आर डूइंग सिमेंटिक एचटीएमएल। नाम कितना स्टाइलिश लग रहा है, सिमेंटिक एचटीएमएल, पता नहीं अंदर की रखे होना, अंदर कुछ भी नहीं। गॉट इट। अच्छा, अब हेडर के अंदर हम नॉर्मली क्या रखते हैं, नेव बार। तो नेव बार के लिए टैग का नाम क्या होना चाहिए, नेव बार। वैसे नेव बार होना चाहिए, लेकिन हमने अभी तक क्या किया था, हमने इसको ये दिया था डिव, और डिव को क्या दे दिया, लेकिन इसको नेव बार की जगह उन्होंने टैग ही दे दिया नेव का। फिर क्लासेस के नाम उसी तरह आप अपनी मर्जी के दे सकते हैं, बट टैग्स हैव बिकम मोर मीनिंगफुल। क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर अक्सर वेबसाइट्स पे ना एक साइड बार भी होती है। यानी नॉर्मली अगर किसी ब्लॉग पे देखें तो साइड पे मेन्यू हो रहा होता है, और राइट एक साइड पे कंटेंट होता है और एक साइड पे स्टिल नेविगेशन या कोई भी साइड बार होती है। तो वो मेन में अगर आप आए तो उसको हम क्या कहेंगे कि, यानी हम उसे खुद क्लास नेम क्या दे सकते थे, साइड बार, लेकिन सिमेंटिक वालों ने उसे क्या किया, ए साइड का टैग दे दिया। अब समटाइम साइड बार होती है, समटाइम नहीं होती है। हमारे माइक्रोसॉफ्ट के लेआउट में तो थी नहीं, तो टैग नाम होता है, अभी हमें नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब मेन एरिया में क्या चीज होती है, मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं ना। लेकिन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को देखें तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में मैंने इस पूरे को क्या दिया था, एक सेक्शन नाम दिया था ना। इसको क्या कहा था, एक सेक्शन है। इसको फिर इनको क्लासेस अपने नाम से दी थी। यानी इसको मैंने क्या कहा था, हीरो होम, मेन हीरो होम, और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा था जी, मेन हीरो होम, अगेन ये डिव। तो अब इसमें जितने सेक्शंस बनेंगे हर एक की क्या बनेगी, एक डिव। तो मैं खुद मुंह से क्या बोल रहा हूँ, सेक्शन। तो एचटीएमएल वालों ने क्या दे दिया हमें, SECTION, सेक्शन का टैग। तो नहीं ना कोई, सिर्फ जो नाम मैं मुंह से बोल रहा था, और मैं बोल ही इसलिए रहा था नाम के, वो नाम पहले से आपके दिमाग में बैठ जाए, यार ये सेक्शन सेक्शन क्या लगा भाई, नेव 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 क्या है, ये हेडर फुटर क्या है। इसलिए बोल रहा था कि मुझे पता था कि मैंने बाद में आपको सिमेंटिक एचटीएमएल बतानी है, तो जब मैं सिमेंटिक एचटीएमएल बताऊंगा तो आपके जहन में ये नाम एटलीस्ट पहले से बैठे होंगे। ये एक सेक्शन हो गया। अब अगर दूसरा सेक्शन बनाना है तो उसको भी टैग नेम क्या देंगे, ठीक, सेक्शन दिया और क्लास नेम क्या हो गया, प्रोडक्ट्स रैपर। फिर ये तीसरा सेक्शन दिया, एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन, वो जिसमें एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। चौथा सेक्शन दिया, ये सारे के सारे मुख्तलिफ क्या हैं, सेक्शंस हैं। और आज के बाद हम जितनी भी वेबसाइट्स बनाएंगे वो सारी की सारी इस स्टैंडर्ड। अच्छा, फिर आपने अपनी पूरी वेबसाइट को ये तो बताया हुआ ना कि एक रैपर के अंदर रैप करना है, और उसके लिए कोई टैग नहीं है, वो डिव ही रहे, राइट, रैपर। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है साइट का, ठीक। नेव बनानी हो, अच्छा HTML5 के बहुत सारे और टैग्स भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं अभी उन सब पे फिलहाल नहीं जा रहा, क्योंकि सारे टैग्स बैक वक्त याद रखना मुश्किल नहीं है। लेकिन अब के बाद जब भी मैं कोई नया टैग इंट्रोड्यूस कराऊंगा, साथ में उसको एक्सप्लेन करूंगा। और वो जो नया टैग इंट्रोड्यूस कराऊंगा उसका ताल्लुक किससे होगा, सिमेंटिक से। और लफ्ज सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, लफ्ज सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल।
गूगल का मतलब किधर गया भाई? चले वो मतलब देख लेते हैं, पहले ये देख लें एचटीएमएल सिमेंटिक एलिमेंट्स और कितने कितने हैं। आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, फिग, कैप्शन, फिगर, फुटर, ये हमने पढ़ा है। फुटर, हेडर, मेन, ये नहीं पढ़ा। मार्क, सेक्शन, चंद एक ही और रह गए हैं। और अगर आप यहाँ देखें लेआउट्स में तो ये आपको क्लियर नजर आ रहा है। हेडर, नेव, सेक्शन, असाइड, आर्टिकल, फुटर, सिमेंटिक्स। ठीक है, अब जरा इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक। ठीक, एनीवेज सो नाउ व्हाट वी अच्छा, अब ये तो काम हो गया सिमेंटिक्स से रिलेटेड। तीन चार टैग्स ही मैंने बताया, ज्यादा स्पेशल काम नहीं किया। अब जो काम करने लगा हूं ना आज की क्लास का, वो स्पेशल है जरा। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप लॉगिन फॉर्म्स देखते हैं जहां से यूजर का इनपुट कलेक्ट किया जाता है। बहुत सी वेबसाइट्स पे आप साइन अप फॉर्म्स देखते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स पे आप कॉन्टेक्ट फॉर्म्स देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करूं तो ये बेसिकली क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, ये भी टेक्स्ट बॉक्स, ये बटन, और फिर अगर साइन अप पे क्लिक करें तो ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट बॉक्स, और फिर एक छोटा सा बॉक्स टाइप होता है जिसपे आप क्लिक करते हैं तो चेक हो जाता है और वापस क्लिक करते हैं तो अनचेक हो जाता है। उसे चेक बॉक्स कहते हैं। अभी यहाँ है नहीं, कहीं अगर होता तो मैं आपको लाजमी दिखा देता। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज फॉर्म एलिमेंट्स दैट आर मोस्ट कॉमन इन द एचटीएमएल डिजाइनिंग। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का फॉर्म बनाना पड़ जाए तो आप कैसे बनाएंगे? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सिमेंटिक एलिमेंट्स जितने मैंने बताए हैं वो याद रखने हैं। उसके बाद तीन चार ही और रह गए हैं जो जब जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बता दूंगा। ठीक है, और आपके बाद आपने जो डिजाइन बनाना है मैं कोडिंग में जाके चेक करूंगा कि आपने जो टैग यूज किया हुआ है वो, जरूरी नहीं है कि पहली दफा ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली यू विल मेक अ मिस्टेक फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल मेक अ मिस्टेक फॉर द सेकंड टाइम, यू मे मेक अ मिस्टेक फॉर द थर्ड टाइम इवन, बट दैट्स ओके, आई एम ऑल राइट विद दोज मिस्टेक्स, बट डू फॉलो द प्रॉपर अप्रोच, राइट? तो अब मैं जिन कंट्रोल्स के नाम बता रहा हूँ ना, ये नाम याद रखने हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट बॉक्स, यानी वो वाला एलिमेंट जिसमें यूजर अपना इनपुट देता है डेटा के फॉर्म में। ये भी क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। ये भी क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या है? पासवर्ड बॉक्स। वैसे तो ये टेक्स्ट बॉक्स ही होता है लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हिडन होते हैं। नॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं? इनके दो नाम है। इनपुट बॉक्स में खुद सादा या लेमेन नाम दे रहा हूँ, इनपुट फील्ड प्रॉपर नेम है। इनपुट फील्ड प्रॉपर नेम है। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन या सेलेक्ट बॉक्स। ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स इज दैट मोर टेक्निकल नेम, वैसे ड्रॉप डाउन भी लोग कहते हैं इसको। दिस इज द रेडियो बटन, प्रॉपर नेम है इसका। रेडियो बटन की क्या खासियत है? एक वक्त में एक सेलेक्ट हो सकता है, एक वक्त में एक से ज्यादा बैक वक्त सेलेक्ट, और जब चेक बॉक्सेस होते हैं वो एक वक्त में एक से ज्यादा सेलेक्ट, फिर वगैरह वगैरह। और ये बटन, तो ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? इनपुट एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? अच्छा, अगर आप ये देखें तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्म है। ये आप यहाँ दाखला लेते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है और आप उस फॉर्म पे अपना सारा इनपुट दे के फॉर्म वापस रिसेप्शन पे क्या करते हैं? सबमिट करते हैं। तो ये सारा का सारा, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फॉर्म। क्या कहते हैं? फॉर्म, HTML फॉर्म। ठीक, तो टैग का नाम क्या होना चाहिए फॉर्म के लिए? फॉर्म। ठीक, जरा आइए, जरा हम अपना फॉर्म बनाते हैं जरा। इस सारे को मिटा दूं ताकि हम सिंपल रखें चीजों को। आपने ऐसे ही करना है, मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा बिकॉज उन कहानियों में पड़ गए तो हम फॉर्म वाला भूल ही जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास टैग होता है जी फॉर्म। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे जी फॉर्म कब इस्तेमाल करना है? तब जब आपको यूजर से इनपुट लेने की जरूरत पड़े। ये बाय डिफॉल्ट एक्शन साथ दे देता है। इसका क्या पर्पस है ये अभी हम नहीं पढ़ रहे तो इसलिए मैंने एक्शन को मिटा ही दिया। हमारे पास सिर्फ टैग का नाम क्या है? फॉर्म। यानी जब भी आप कोई भी इनपुट एलिमेंट लिखेंगे दैट मस्ट ऑलवेज बी इनसाइड द फॉर्म टैग। ये फॉर्म टैग खुद कुछ नहीं करेगा बजाते खुद। लेट मी ओपन इट अप। नथिंग इज इन हियर।
लेकिन अब इनके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, ये इनपुट फील्ड्स। मजे की बात ये है कि ये तमाम की तमाम फील्ड्स एक ही टैग से बनती हैं। सॉरी, तमाम नहीं, बीच में ये सेलेक्ट बॉक्स डिफरेंट है। कैसे? इस फॉर्म के अंदर मैं लिखूंगा जी इनपुट और एंटर प्रेस कर दूंगा। उसने आगे टाइप खुद ही बता दी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड। अब देखिए मैंने 3 नाम इस्तेमाल किए हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, इनपुट फील्ड 2, टेक्स्ट फील्ड 3। ये सारे नामों का एक ही मतलब है। ठीक? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी सिर्फ इनपुट, और उसने खुद क्या कर दिया, टाइप टेक्स्ट। अच्छा, मैं सिर्फ सेव करता हूँ और वापस आता हूँ, और यहाँ पे आके देख लें ये, अरे, तो इसका मतलब टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए कोई जोर नहीं लगना, सिर्फ एक इनपुट का टैग एक्स्ट्रा है, विच वी आर लर्निंग। अच्छा, हमें कितने टेक्स्ट फील्ड चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर हम यही बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, पहले 1 2 3 4 टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। तो हमें कितने चाहिए? 4, 2 3 4, कॉपी पेस्ट। तो कम बैक हियर, कितने बन गए? 4। डोंट वरी कि शक्ल उस जैसी नहीं है। शक्ल किसने बनानी है? मेकअप ने। और मेकअप किस में होता है? सीएसएस में। ठीक है? तो 4 बन गए, 1 2 3 4। लेकिन इसमें मसला ये है कि जो चौथा वाला है ना, पहले तो 3 तो ठीक है हमारे वाले, टेक्स्ट नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। चौथे में तो टेक्स्ट नजर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब दैट शुड बी अ पासवर्ड फील्ड। तो दैट इज गोना बी, आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, टेक्स्ट की जगह पासवर्ड कर देना। दैट्स प्रीटी मच इट। है ना मजे का काम? तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, तो दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अब हमने बनाना है ये वाला सिलेक्शन बॉक्स। अच्छा, इसे सेलेक्ट बॉक्स इसलिए कहते हैं कि इसमें से आपको ये एक गिवन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दीजिए? तो सेलेक्ट बॉक्स के लिए टैग क्या होना चाहिए? सेलेक्ट। टैग क्या होना चाहिए? सेलेक्ट। क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं ना आप। तो जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ये क्या है, सारा ऑप्शंस है। यानी ये डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको एक वक्त में एक ऑप्शन को चूज करना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप लिखें जी सेलेक्ट एंटर। ये जो एडिशनल चीज है ना, मैं फिलहाल जानबूझ के इनको मिटा रहा हूं, आप सिर्फ इस पे फोकस करें। सेलेक्ट हो गया। अब इस सेलेक्ट के अंदर आपको क्या चाहिए? ऑप्शंस चाहिए। ऑप्शंस के लिए टैग का नाम क्या होना चाहिए? ऑप्शन। बड़ी मीनिंगफुल चीज है, स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो मुझे कितने ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन का टैग ओपन और क्लोज किया, और इसमें दे दे 1। अगर आपको डेट लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने ऑप्शन चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल। अभी शक्ल पे नहीं जाना, क्योंकि वैसे में हम अपने इर्द गिर्द लोगों को मेकअप के बगैर देखें तो वैसे ही डर जाते हैं। सेम काम यहाँ भी है। तो शक्ल मेकअप से ठीक हो जाएगी, सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है। ठीक है? दूसरा ड्रॉप डाउन क्या कहता है जी? नेम ऑफ दी मंथ्स। तो क्या करें, मुश्किल है। इसी सेलेक्ट को उठा के कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पे दे दें 10 फेब मार्च अप्रैल मई, क्या हो गया, मई एंड, बाकी पूरे कर लीजिएगा, हम इसमें टाइम लगेगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सारे ऑप्शन आप पूरे कर लीजिए। तो फिर कम बैक, ठीक, एंड सेम फॉर द
year part. Let me give only few year options. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. जो इससे पहले या इसके बाद में पैदा हुआ वो मजे करे, वो हमारी वेबसाइट पे अपना अकाउंट नहीं बना सकता। ठीक जी। सो इनपुट फील्ड्स, पासवर्ड फील्ड्स, सेलेक्ट बॉक्सेस, मुश्किल तो नहीं है ना? अब रह गया जी हमारे पास रेडियो बटन्स। ठीक, तो आप यही करें, इनपुट और यहां पे लिख दें टाइप रेडियो, क्लिक। अच्छा, इसके साथ वो लिखा हुआ टेक्स्ट कहां से आएगा? दैट इज प्लेस्ड विद अनदर टैग, यानी ये देखे ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, फीमेल, मेल और कस्टम। तो ये जो साथ टेक्स्ट लिखा होता है ना, इसको हम कहते हैं लेबल। क्या कहते हैं? लेबल। सो लेबल के लिए आपके पास एक और टैग है, लेबल ईमेल, कम बैक ईमेल। इसी तरह अगर बाद में लेबल बाद में रखना है, फील्ड पहले रखनी है, ये आपकी चॉइस है। सॉरी, हाँ, वो एक डिव बनाए और उसके अंदर रख के डिव को बॉर्डर दे दें। नॉर्मली बॉक्स के अंदर होते नहीं है, उन्होंने खुद अपनी स्टाइलिंग की हुई है। स्टाइलिंग तो साड़ी मर्जी है, जिस तरह की मर्जी कर लीजिए। मेकअप है ना भाई, किसी को रत्ते रंग की पसंद होती है, किसी को पीले रंग की, किसी को नीले रंग की। वो जो लाली होती है, क्या कहते हैं उसको? एनीवेज, वो हम डिव रख के, डिव के अंदर ही रख के उस डिव को बैकग्राउंड कलर बॉर्डर अपने मर्जी का दे दें। फिलहाल बन क्या रहा है उस पर फोकस करें। अच्छा, यहाँ एक शुगर लगेगा आपके पास, मेल। कोई बंदा बैक वक्त मेल और फीमेल हो सकता है? तो मैंने कहा था कि रेडियो बटन एक वक्त में एक सेलेक्ट होता है, तो एक वक्त में दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं। इवन मैं कस्टम कर दूं तो फिर एक वक्त में तीनों। तो ऐसे केस में हम इनपुट टाइप रेडियो देते हैं, तो साथ इसमें इसको नेम दे देते हैं। नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल जेंडर। और ये जितने टेक्स्ट फील्ड होंगे उनको सेम नाम देंगे, तो फिर ये एक ही वक्त में सेलेक्ट नहीं होंगे। एक को सेलेक्ट करूंगा दूसरा डिसेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा सेलेक्ट करूंगा तो पहला डिसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक। और आखिरी चीज रह गई बेटा, ये तो वही है, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बॉक्स ऊपर बता दिए, ये भी ऊपर बता दिए। ठीक, आखिरी रह गया हमारा बटन। तो वो बटन है बटन और साइन अप है, क्रिएट अकाउंट नहीं है। एक तरीका बटन का ये है, लेकिन जब आप बटन फॉर्म के अंदर बनाएं, ये बटन आ गया, बटन फॉर्म के अंदर बनाएं, तो फिर ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे आप? इनपुट टाइप, ये बटन किसके लिए? फॉर्म को सबमिट करने के लिए। और क्योंकि जब ये करेंगे तो बटन में कुछ नजर ही नहीं आएगा, बल्कि नजर आ गया सबमिट बाय डिफॉल्ट। अगर आप ये टेक्स्ट चेंज करना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? वैल्यू
ओके सो यहाँ तक इशू तो नहीं है। ये जब भी आप इनपुट एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स अभी तक हमने जो डिजाइन पढ़ा ना माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, उसमें हमने सिर्फ विजुअल एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं पड़ा जिससे यूजर से इनपुट ग्रैब किया जा सके, लिया जा सके। दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। और आखिरी बटन सबमिट का मतलब क्या है कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म में जितने इनपुट एलिमेंट्स में डेटा लिया गया होगा वो सारा का सारा सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट किधर होगा? सर्वर के ऊपर। और फ्रंट एंड का पार्ट इतना ही है कि वो फॉर्म को डिजाइन करे। सबमिशन के बाद बैकएंड का काम डिफरेंट, वो बैकएंड डेवलपर का काम है। तो हम सिर्फ फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे, फॉर्म में डेटा ऐड करके सबमिशन नहीं करेंगे, बिकॉज वो बैकएंड डेवलपर का काम होता है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब जरा इनकी थोड़ी सी बहुत स्टाइलिंग करते हैं। मुझे ये बताएं जी जी। नहीं ना, अभी यही कह रहा हूँ ना कि वो नहीं आएगा। नहीं, नहीं आता। उसके लिए या तो आपको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए पीछे लॉजिक लिखनी पड़ेगी कि सबमिट के बटन पे वो सारा का सारा डाटा जो यूज़र एंटर करे वो आपकी ईमेल पे शिफ्ट हो जाए। या जब बैकएंड लिखते हैं तो बैकएंड का पर्पस ये होता है कि ये डाटा यूज़र से कलेक्ट करके फिर आपके पास सारा आ जाता है। यानी ये बैकएंड का काम होता है। मतलब आई नो हाउ टू डू इट बिकॉज़ आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। आई नो बैकएंड, लेकिन वो आपके इस कोर्स का पार्ट नहीं है बिकॉज़ दैट इज़ अ कंप्लीट सेपरेट मॉड्यूल। ठीक? हाँ, अगर आप शरारतें करना चाहें ना, अक्सर लोग फ़िशिंग वगैरह करते हैं कि आपको फ़ेक यानी फ़ेसबुक का डिटो रेप्लिका बना के लोगों को सेंड करते हैं और लोग उसको अपना पासवर्ड और सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल करते हैं, तो वो उनका पासवर्ड आपके पास आ जाता है। ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना मैंने फलाँ का अकाउंट हैक कर लिया, हैक करना कोई इतना अम्मा जी का घर नहीं होता। फ़ेसबुक को लेके बैठ के लुच मार रहे हैं, तुम जैसे और मेरे जैसे लोग उसे हैक कर लें। ये इस तरह की फ़िशिंग टेक्निक्स होती हैं जो डिफरेंट वो करके ना लोगों के चुराते हैं अकाउंट्स और पासवर्ड्स वगैरह और इस तरह के, और फिर क्लेम करते हैं नहीं हमने हैक कर लिया। हैक शैक अगर हम जैसे लोग फेसबुक को करना शुरू हो जाएँ तो फेसबुक का तो फिर उसको तो ज़रूरत ही नहीं है फिर। एनीवेज़ खैर वो बेटा काम बैकएंड का पार्ट है। सिंपली द शॉर्ट आंसर। अब मुझे ये बताएँगे हमने एचटीएमएल के 2 तरह के एलिमेंट्स पढ़े थे, या ब्लॉक लेवल या तो ये इनपुट के जितने टैग्स हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे ब्लॉक हैं या इनलाइन है? इनलाइन है। कैसे पता चला? क्योंकि इनमें से किसी ने भी दूसरे को ब्रेक ब्लॉक लेवल का बिहेवियर क्या है कि अपनी लाइन में दूसरे किसी को नहीं आने देते। ये सारे एक लाइन में आ रहे हैं तो मतलब सारे के सारे क्या हैं? शरीफ आदमी हैं। यानी सारे के सारे इनलाइन हैं। ठीक है? सो अब हमने क्या करना है, हमें ये इस तरह तो नहीं चाहिए, तो हमें खुद इनको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। वजह उसका है कि फेसबुक क्या ये डिफरेंट टेक्निक्स के साथ उसने वो किया हुआ है। तो सबसे पहले इन सब को एक रैपर में रखूंगा ताकि इस तरह का बैकग्राउंड बना लूं मैं। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, इस पूरे फॉर्म को, या तो आप इस पूरे फॉर्म को बैकग्राउंड कलर दे दें या फॉर्म को स्टाइल करना शुरू कर दें, कोई मसला नहीं। या इसके पेरेंट पे खुद अपना एक रैपर बना लें। मैं इसको कहूंगा जी आपको पता है कि उसकी लिमिटेड विड्थ है, बाय डिफॉल्ट तो 100% होती है ना, तो मैं फॉर्म को विड्थ दे रहा हूँ जी फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल्स, और इसको मैं दे रहा हूँ बीजीसी sort of F4 which is kind of a little light gray, and border that is going to be 1 pixel solid and 2 to 2। परेशान हो आप, कोड देख लीजिएगा, मुझे ज़ुबानी याद है तो मैं इसलिए। तो मैं अगर ये करूँ तो इसने कुछ भी नहीं किया। माइट भी कि हमने सीएसएस की स्टाइल शीट ऐड ही नहीं की हुई, ऐड भी की हुई है। ये फॉर्म की क्लास नहीं है, फॉर्म का टैग है। दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है? सो अब मैं थोड़ी सी पैडिंग दूंगा ताकि थोड़ी सी साइडों पे जगह बच जाए और ये थोड़ा सा उसे अंदर पुश कर दे। सो दैट्स pretty much like padding is going to be 24 pixels, that's it। अब मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में पुश करूंगा तो इसके पेरेंट को फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है? तो मैं इसके पेरेंट तो कोई है ही नहीं, तो क्या है? बॉडी है। हमने इस पूरी पे बनाना ही एक फॉर्म है और कुछ नहीं बनाना, तो मैं बॉडी को टारगेट करके BODY body display is gonna be a flex one, and then justify content center। ठीक। अब मैं इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी और कम कर देते हैं। आई मीन 600 नहीं है, इट लुक्स लाइक 500। दैट्स इट। अब जरा एक और बात मुझे बताएं कि अच्छा एक और चीज़ मैं मिस कर गया हूँ।
लेबल तो आपको पता लग गया ना, जो इससे बाहर इस्तेमाल होता है। ये भी लेबल है, ये भी लेबल है, ये भी लेबल है। लेकिन कुछ टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट, फर्स्ट नेम, और मैं जब अपना टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो हट जाता है। दैट इज़ नॉट अ लेबल, दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेस होल्डर। उसको हम क्या कहते हैं? अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये प्लेस होल्डर आए, तो मैं हर एक इनपुट फील्ड में जाके यहाँ पे क्या लिखूँगा? प्लेस होल्डर, एंटर अ नेम। रिफ्रेश करूँगा, तो वो प्लेस होल्डर इधर आ जाएगा उसी तरह। ठीक? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि 4:20 हो गई। कंटिन्यू करें, कल करें? पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि जी ये दोनों ये जो टॉप वाले दोनों हैं ना, ये आमने-सामने रहें, टॉप वाले 2 आमने-सामने रहें, बाकी अगले 2 फुल विड्थ को ऑक्यूपाई करें। मेक सेंस? चलें, अब ज़रा इस पे टाइम गुज़ारते हैं। ये जो टॉप वाले 2 हैं ना, इनको आप डाल लें इधर। अब आप सारी वो उनका मेकअप हो रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है? मैं इसको कह रहा हूँ जी क्लास, इसको मैं क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपको पता है, फॉर्म कंट्रोल टॉप, मतलब फॉर्म कंट्रोल टॉप का मतलब टॉप वाले 2 इनपुट फील्ड्स को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं इसको करूँगा क्या? डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर जो दोनों इनपुट्स हैं, इन दोनों इनपुट्स को क्या दूँगा? विड्थ 50-50%, ठीक? Width is going to be 50%. लेट्स सी। टॉप वाले दोनों सीधे हो गए। इन दोनों के दरमियान में मार्जिन भी तो है कुछ। टॉप वाले तो सीधे हो गए। थोड़ी सी हाइट हमारी कम है, फेसबुक वालों की ज्यादा है। बहुत ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी कम करते हैं। ज्यादा है, ठीक है। इनका बॉर्डर रेडियस फेसबुक वालों का राउंडेड है, हमारा शार्प है। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स बहुत ज्यादा शार्प हो गई यार। 3 पिक्सल्स। ये इन्होंने इनका जो बॉर्डर है ना, बड़ा अजीब किस्म का आ गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले जरा बॉर्डर हटा के देखते हैं। अच्छा लग रहा है। या बॉर्डर क्या करते हैं हम, 1 पिक्सल सॉलिड, और कुछ थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। कलर हम थोड़ा सा लाइट कर लें, मुझे लाइट का कोड ही नहीं पता, हम लाइट ग्रे कर लेते हैं। मतलब आप, यू गॉट द कॉन्सेप्ट, हाँ, कि आप किस तरह से एक एक चीज को चेक करके मैच कर सकते हैं। नाउ लुक्स गुड। अब मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है, इसको हम फोकस कहते हैं, इस पे हम बाद में आते हैं वापस। ये जो प्लेस होल्डर है ना, ये बिल्कुल एज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं इसे, पैडिंग सिर्फ लेफ्ट से 10 पिक्सल्स। क्या हुआ? अब टॉप वाले 2 तो सीधे हो गए। हमने क्या करना है, इससे जो नीचे वाले हैं दोनों, उनको ऊपर नीचे है ना, तो हम क्या करेंगे, पहली बात ये है, ये जो दोनों हैं, इनको एक और क्लास देंगे, होम कंट्रोल
अभी रैंडम क्लासेस दे रहा हूँ, मैं नाम पे फोकस नहीं कर रहा, लेकिन आप यू गॉट द कॉन्सेप्ट के नाम आपने सही तरह से देने हैं। ये कोई नाम नहीं है फॉर्म कंट्रोल नॉर्मल, मतलब ऊपर वाले को दिया टॉप, तो मतलब आप कुछ इस तरह के मीनिंगफुल नाम सोच समझ के दे सकते हैं। अब इसके अंदर जो दोनों हैं, उनके साथ में क्या करने वाला हूँ? पहली बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने-सामने आ रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों को टारगेट करके डिस्प्ले ब्लॉक दे दूँ, ये खुद ही क्या हो जाएँगे, ऊपर-नीचे आ जाएँगे। फिर विड्थ 100% दे दूँ, तो ये खुद ही क्या कर लेंगे? बात समझ आ गई ना? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, डिस्प्ले ब्लॉक, ये एक दूसरे को तोड़ के नीचे फेंक देगा। फिर इनको विड्थ 100% दे दूँ, फिर चूँकि ऊपर वालों को मार्जिन दिया था 12-12 पिक्सल, तो नीचे वालों को भी मार्जिन दे दूँ ना, इनका क्या कसूर है? फिर इनकी विड्थ भी तो है ना, आई मीन विड्थ से मुराद इनकी, अच्छा ये क्या हो गया? व्हाई इट इज़ गोइंग अप? इट्स नॉट टेकिंग अप द पैडिंग फ्रॉम द राइट साइड। अच्छा उसको देख लेते हैं पहले। अच्छा हाइट कितनी है? किधर गई हाइट? किधर गई हाइट? इधर दी थी ये। इस पिक्सेल्स, ठीक, फिर इनका जो बॉर्डर शॉर्डर वाला सीन है वो भी यही दे देते हैं। ये तीनों कॉपी कर लेते हैं और ये हो गया, ठीक। व्हाई इट इज गोइंग ऑल द वे अप? अच्छा मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है। एनीवेज हम यहाँ से आगे कल कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, विड्थ तो हमने 100% दी है, तो ये क्या है? इसको अगर हम कहें जी फ्लेक्स, और फ्लेक्स तो पेरेंट को दिया जाना चाहिए ना, ये इनका पेरेंट है। डिस्प्ले विच इज फ्लेक्स और विथ 100%। फ्लेक्स को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है? फ्लेक्स रैप पड़ा है ना? फ्लेक्स रैप पड़ा है ना? पड़ा है भाईजान? पड़ा नहीं पड़ा? फ्लेक्स रैप, रैप या नो रैप? बाकी सारे मेरा मुंह देख रहे हैं। अच्छा बाय द वे अभी पड़ा या नहीं पड़ा, दोनों नहीं काम कर रहे हमारे। विड्थ यानी एक इनपुट की 100% दो, और फिर फ्लेक्स रैप को रैप करो, एंड दैट्स नॉट एक्चुअली शोइंग अप हियर। एनीवेज इनपुट्स को डिस्प्ले ब्लॉक, अच्छा ये यहाँ भी मस्ती कर रहा है। डिस्प्ले ब्लॉक की डिफॉल्ट विड्थ 100% होनी चाहिए ना, ये क्यों नहीं कर रहा? अब ये मस्ती करे ना। यप, अच्छा ये क्या बला है? फिल अवेलेबल एक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब नाम से जाहिर है, फिल अवेलेबल स्पेस। इसमें एक मसला है,
ये जो वेब गेट है ये क्या बुलाए? दैट इज द पॉइंट। बहुत सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सारे ब्राउजर्स जिनको सपोर्ट नहीं करते। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड होती हैं और जिनको अभी तक सारे ब्राउज़र ने सपोर्ट नहीं किया होता। उसके लिए ये उसका फॉलबैक ऑप्शन होता है। वेबकिट अक्सर लिखा होता है डैश वेबकिट या लिखा होगा डैश एमएस या लिखा होगा डैश एक और चीज़ है कोई एमओजेड मोज़िला के लिए। ये डिफरेंट ब्राउज़र्स को टारगेट करने के लिए और इस प्रॉपर्टी को सपोर्टेबल बनाने के लिए लिखी जाती है। अब मेरे पास और कोई हल नहीं है और टाइम भी हमारा एंड है तो मैंने जुगाड़ लगा के पूरा तो कर दिया है बट आई विल डेफिनिटली एक्सप्लोर इट टुमारो टू सर्च द बेटर प्रॉपर्टी फॉर इट। बट वेब में कहीं भी किसी भी जगह डैश वेबकिट डैश एमओजी डैश एमएस लिखा हो, इसका मतलब ये है कि ये ब्राउजर की ये फॉल बैक ऑप्शंस हैं, इसलिए कि ये प्रॉपर्टी अभी फुली सपोर्टेड नहीं है। क्लियर? हम इसी फॉर्म को कल कंटिन्यू करेंगे और फॉर्म के जितने रिमेनिंग कंट्रोल्स हैं, यानी इसको डिजाइन ऑब्वियसली इसके मुताबिक करने की कोशिश करेंगे और फिर जितने रिमेनिंग फॉर्म के कंट्रोल्स हैं वो भी पढ़ेंगे और फिर ऑब्वियसली हम किसी अगले लेआउट की तरफ मूव करेंगे। एंड आई होप दिस इज ओके। ठीक, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? किसी को अगर हुए तो ऑब्वियसली यू कैन ट्राई इट, राइट दिस थिंग एंड यू कैन कम अप। इसको आप कीजिएगा सॉल्व करने की कोशिश विदाउट दिस प्रॉपर्टी फिल अवेलेबल। अभी तो मैंने मतलब जस्ट लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए उसे बना दिया, उसकी शक्ल थोड़ी सी, बट हम इसे अपने तरीके से करेंगे जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह इसको होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा, दैट आई लुक इनटू इट। तो इंशाल्लाह यहाँ से आगे कल चलेंगे और वंस अगेन वही बात, साथ साथ